अपनी जॉब्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको खैर मकदम कहते हैं। दोस्तों और साथियों, उर्दू लैंग्वेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन के नायब तहसीलदार और पटवारी के एग्जामिनेशन। फिलहाल हमारे सामने नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि हम जो है किस तरह से हरूफ को लिखते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि हरूफ हमारे सामने कौन सा है, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक। अब जरा देखिए, ये हमारे सामने क्या है, ये है अलिफ, ये है दाल, ये है डाल, ये है जाल, ये है रे, ये है अड़े, ये है जे। और ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो याद रखिएगा, मुजदा टेलीविजन ज की आवाज आप यहां याद रखनी है आपने। तो यहां जो आवाज, जिस आवाज को मैं यहां पर निकालता हूं, यह है ज की आवाज, ZHE ज, याद रहेगा यहां पे। ये हो गया आपका अलिफ, ये हो गया दाल। कैसे दाल लिखेंगे बोलो बेटा? दाल इस तरह से आएगा, दाल, दाल, साल, रे, अड़े, से और ज, है ना, विजन, ज, तोई, तोई और वाव। ठीक है बेटा। अब आज हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे देयर आर 25 लेटर्स, यूजुअली 3 फॉर्म्स में है, इनिशियल, मिडल और फाइनल। ठीक है जी। आइए समझते हैं आप इनका ये 1 बाय 1 की इनकी फॉर्म कैसे हमने सीखनी है और क्या तरीका रहेगा हमारा अप्रोच पढ़ने का। आओ जरा सीखते हैं उर्दू को इस अंदाज से, जिस अंदाज से आपने कभी सीखा ही नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी एनर्जी यहां लगाऊं और आपको सिखा सकूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बे। अलिफ जो है ना, अलिफ हमेशा अलिफ ही रहेगा। स्टार्टिंग में अलिफ तो अलिफ ही रहेगा और अलिफ मिलता किसी के साथ नहीं है। अलिफ बे। हाँ, अगर अलिफ स्टार्टिंग में आए तो अकेला रहेगा। अगर अलिफ बाद में आया तो कुछ हरूफ जो है, कुछ हरूफ में अलिफ जुड़ता है। मिसाल के तौर मैं कहूंगा, बे के बाद अगर अलिफ आएगा तो हम लिखेंगे बा, बा। आई समझ बेटा? बे के बाद अलिफ आएगा तो बा बनेगा, बा। लेकिन दाल के बाद अगर अलिफ आया तो ये दा ही रहता है। यानी कि दाल हो, जाल हो, डाल हो, रे हो, अड़े हो, से हो या जे हो, तो इसके बाद अलिफ आएगा तो वो ऐसे ही रहेगा, ये जुड़ता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये प्रॉपरली समझ में बात आ रही है कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर दिया, शाबाश। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे की ओर बेटा, और मैं आपको बता दूं यहां पर आगे की ओर। तो नोट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ने कि अगर बे है तो बे को जब स्टार्टिंग में लिखेंगे तो बे को इस तरह लिखेंगे, बे। यानी कि बे हम लिखेंगे सिर्फ ऐसे, बे, बे, बे। इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग। लेकिन इसी बे को अगर आप बीच में लिखते हैं तो ना, अगर आप बे को पहले लिखेंगे तो बे ऐसे लिखेगा पहले, स्टार्टिंग में फिर ये बने, मिडिल में ये बनेगा। ठीक है ना? मान लीजिए मैं आपको बताता हूं एक लफ्ज, बरकत, बे और रे, बर की और ते कत, बरकत। ठीक है बेटा, बरकत। इस तरह से आपने याद रखना है। तो जब भी आप बे को स्टार्टिंग में लिखोगे तो आपने बे को इस अंदाज से लिखना है जिस अंदाज से मैं आपको बोल रहा हूं। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? शाबाश, बोलो बच्चों। आपने याद रखा? हाँ सब याद रहा हमें कि बे को जब स्टार्टिंग में लिखना है तो बे के साथ क्या करना पड़ेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्या बताऊं मैं आपको, और लाजवाब जानकारी। तो यहां याद रखेंगे, ये बे इनिशियल में आएगा, स्टार्टिंग में ये आएगा, बीच में ये आएगा और लास्ट में ये आएगा।
आओ जरा देखते हैं। बे को मिलाओ अब ते से। स्टार्टिंग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो बेटा? बे और ते, पत। अब मान लो लिखना है बल्ब, BALB, बल्ब। बे प्लस लाम प्लस बे। कैसे लिखेंगे बेटा बोलो बेटा? बे को लाम से मिलाओ, फिर बे लिखो, बल्ब। ये मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूं आपके लिए। बल्ब, बे, लाम और बे। ये मगर जुड़ना पड़ेगा ऐसे, बे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही गए। राइटिंग पैड पे थोड़ा सा ये होता है, बे, लाम और बे। देखो बे लिखा पहले, फिर लाम और बे आएगा। स्टार्टिंग में बे ये है, लास्ट में बे ये है, आया ना? बिल्कुल इसी तरह जो हमने ऊपर लिखा था। ये स्टार्टिंग में हमने बोला, ये हमने बीच में बोला, ये हमने लास्ट में बोला। यहां देखो आप, स्टार्टिंग में बिल्कुल आया ऐसे ही, लास्ट में ऐसे आया। स्टार्टिंग में आप लिखोगे बे, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है जी? आप बोलोगे सर जी बीच में कैसे आएगा? ये बेटा, मैं आपको वो भी बता दूं। देखो जी, अब हम क्या बात करेंगे, बीच में कैसे लाएंगे। बी, बी, बे लिखा, फिर बे लिखूंगा, फिर लिखो फॉर एग्जाम्पल ता, ते आएगा। तो बी, बी ते। ये मैं आपको ऐसे बीच में कोई लफ्ज ले रहा हूं मैं ऐसे ही। ठीक है जी बेटा? मुझे लिखना हो फॉर एग्जाम्पल बा बरकत, बा बरकत। आई समझ? इस तरीके से आपने नोट करना है जो सर बता रहे हैं। नोट कर दिया बच्चों ने? शाबाश। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना होगा तो आप देखिएगा बेटा जी, यहां पर पे को लिखो। पे स्टार्टिंग में आएगा पे ऐसे, बीच में आएगा ऐसे, और लास्ट में आएगा ऐसे। चाहे आप बे ले लो, चाहे आप पे ले लो, चाहे आप ते ले लो, बनेगा सबका ऐसे ही। बे भी ऐसे बीच में आएगा, ते भी ऐसे बीच में आएगा, और पे भी आएगा। फर्क इतना है, बे के नीचे डॉट है, ते के ऊपर डॉट है, और पे के नीचे डॉट है। बस इतनी जानकारी आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा? और लास्ट में आप देखिएगा, समझ गए बेटा जी? लास्ट में देखिए, बन गया ऐसे ही जैसे सर बोल रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही बन रहा है। देखिए ते का, ते लफ्ज ये है, स्टार्टिंग में ते, बीच में ते, और लास्ट में ते। ते ऐसे आएगा, बीच स्टार्टिंग में ऐसा, बीच में ऐसा, और लास्ट में ऐसा। आप कोई लफ्ज बताओ तो सही मुझे सर। लिखिए, देखो टमाटर लिखेंगे, ते आएगा, फिर आएगा मीम आएगा, फिर आएगा टे, और फिर आएगा रे, टमाटर। कैसे लिखेंगे बोलो बेटा? यहां लिखूं मैं इधर? देखो बेटा, मैं यहां लिखता हूं
टमाटर। आया ना, देखो पहले टे लिखा, फिर मीम माँ लिखा, टमा, फिर लाया टी और रेटर, टमाटर। प्रैक्टिस करो, टमाटर। अगर लिखना हो टब, टब तो ऐसे आएगा टब। सब अगर लिखना हो तो सब ऐसे आएगा। बस आपने याद रखना कि लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में बे को भी ऐसे लिखते हैं, ते को भी ऐसे लिखते हैं, से को भी लिखते हैं, सबको ऐसे लिखते हैं। याद रहेगा बेटा? अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो लफ्ज है, जो लफ्ज हमारे सामने आ रहा है यहां पर, जीम का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीम पे आता हूं मैं, जीम पे। ये देखो आप, जीम बेटा, जीम। इसका पहले शुरुआत में ये बनेगा ज, ये जीम बीच में आएगा और ये लास्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है जग, जीम ऐसे आएगा, जीम और ये बनेगा गाफ, जग। मतलब जीम को लिखना है ऐसे, जग। जल लिखना होगा तो जल ऐसे लिखेंगे। मतलब आपने जीम का स्टार्टिंग में यूं लगाना है। और अगर आप लिखना हो फॉर एग्जाम्पल जज, तो आएगा जीम और फिर जीम लाना तो जज। अब देखो, ये जीम अलग है और ये जीम अलग है। लास्ट में जीम लाओगे तो जीम ये लगाना पड़ेगा, शुरू में लाओगे तो ये लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे सीख रहे हैं साथ साथ में कि सर क्या बताना चाह रहे हैं हम। बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आपने कापी जो लानी है वो डब्बे वाली कापी ले आओ, और फिर अब देखिए उर्दू कैसे आपका फास्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर, अब देखो जीम का भी ऐसे ही है, च का भी है का भी और खे का भी सेम बन रहा है। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए ना, बीच में जीम आएगा, है में ऊपर आएगा, और है में कोई नहीं आएगा, च में नीचे नीचे आएगा च। कुछ नहीं है बेटा, बस आपने ये जड़ वाला स्ट्रक्चर याद रखना, ये बीच में आता है। शुरू में आपने ये बनाना सबका, ये च आएगा, ये ज आएगा, ये आएगा ख, ये ख। लास्ट में देखो सबका सेम आ रहा है। सो सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करने वाले बन जाएं। समझ गए बेटा? शाबाश। अब जितना कुछ सीखा है, आओ इस पे प्रैक्टिस करते हैं और बता देते हैं आपको कि शुरुआत से लेकर एंड तक हम किस तरीके से इन चीजों को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने सीखा आज के सेशन में कि बे को शुरुआत में कैसे लिखते हैं। बे, स्टार्टिंग में बे ऐसे आएगा, बीच में बे ऐसे आएगा, लास्ट में बे ऐसे आएगा। इट इज फर्स्ट, इट इज मिडल, और ये जो है आपका ये लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है बाबा, बे प्लस अलिफ, बे प्लस अलिफ। बे के बाद अलिफ आएगा, वो जुड़ेगा साथ में, तो आएगा बा, बा। देखो जब मैंने बे लिया, कौन सा वाला ले लिया? पहला वाला लिया ना, ये वाला पहला वाला लिया है बे, और फिर जोड़ा इसके साथ मैंने अलिफ। अब लिखने का तरीका है ना ऐसे, थोड़ा डिजाइन के साथ, बा, बा। आप लिखो बुजदिल। अब बे को मिलाना है जे के साथ, और फिर आएगा दाल, और फिर आएगा लाम। क्या लिखेंगे? बे को जे से मिलाना, बे बुज, देखो ना, बुज दिल।
ऐसे लिखते बुज़दिल। आई समझ? इस तरह से हम लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये नोट करा आपने, बहुत अच्छा है। बुज़दिल नोट करो साथ साथ में, शाबाश। ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ तक प्रॉपरली हर चीज़ को अब माइंड में एब्जॉर्ब कर चुके हैं और चीज़ें समझ गए हैं कि सर पढ़ाना पढ़ाते क्या है। उर्दू, ऑफ, का, डॉट नहीं है, डॉट मैंने ऐसे रखा, का। अब देखो, बहादुर लिखो, बे बस है, अलिफ, दाल और रे। बहादुर, बे को मिलाना है से, बा, हा, दुर, बहादुर, बहा, ये है। तो है को जब हम लिखते हैं ना, तो है को हम ऐसे लिखते हैं, देखो, बहादुर, बहादुर, याद रहेगा, बहादुर। ये चीजें आपने याद रखनी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा और आप इजीली ग्रेस्प कर सकेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है जी। आई थिंक ये जो हमारा ये नई पेशकश आपके लिए आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा।